आज की कक्षा से अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते। हाँ, भैया जी जय जिनेन्द्र। अरिहंत मित्र मंडल के नाम से एक हैंड रेस हुआ है। जय हाँ जिनेन्द्र जी, पंडित जी। चंद्रगुप्त भैया बोलिए। जय श्री। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर भगवान जब अरिहंत पद प्राप्त करते हैं तब 5,000 धनुष ऊपर जाते हैं। लेकिन वो अरिहंत पद प्राप्त करने से पहले क्या उनका विहार 4 अंगुल ऊपर होता है या जमीन पे ही होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर्थंकर के लिए ये नियम होता है कि जैसे ही वो मुनि दीक्षा धारण करते हैं, अंतर मुहूर्त बाद 63 रिद्धियों के धारी हो जाते हैं। रिद्धियां हमारे यहाँ 64 कही गई है। उन 64 रिद्धियों में केवल ज्ञान रिद्धि भी होती है। तीर्थंकर जो मुनि बन जाते हैं, अंतर मुहूर्त बाद में सिर्फ केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष 63 रिद्धियां उनके प्रकट हो जाती है। और उन 63 रिद्धियों का ये प्रभाव होता है। और उन 63 रिद्धियों में भी उनकी विशेषता हुआ करती है कि वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। इवन जब आहार लेने जाते हैं, गमन करते हैं, तब भी वो 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। तो जमीन से 4 अंगुल ऊपर ये सिर्फ तीर्थंकर की अपेक्षा से जब वो मुनि अवस्था होती है। और आफ्टर केवल ज्ञान, जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब तो 5,000 धनुष ऊपर आकाश में ही रहते हैं। ये समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनके पास पिंची नहीं रहती, तो मतलब मुझे यही शंका थी। तब 63 रुद्धि जब होती है तब धूम्र, ये तंतु विद्या, ये सभी होते हैं उनके पास में अंतर्मुहूर्त में। देखिए, रिद्धि होना अलग बात है, रिद्धि का प्रयोग करना अलग बात है। पहली बात, मैं आपके पहले वाक्य की बात करूं, उनके पास पिछी इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो उनके माध्यम से जीव हिंसा होनी नहीं है। पिछी उनको आवश्यक है कि कहीं बैठे हैं तो भैया पहले पिछी लगाओ ताकि जीव निकल जाए वहां से। अब जब वो जमीन से 4 अंगुल ही बैठ रहे हैं तो नीचे पिछी लगाने की जरूरत क्या है? जब जन्म से ही निहार नहीं हो रहा है तो कमंडल की आवश्यकता क्या है? जिनवाणी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीजें तीर्थंकर एक स्पेशल है, उनके लिए कहा गया है। रही बात जो आपने उसके साथ में कही कि जब तीर्थंकर वो बनने वाले हैं, कौन सी बात कही थी आपने दूसरी, अभी जो बात अपनी चल रही थी? वही वो तंतु विद्या, चंद्रगुप्त भैया। धूम्र, तंतु विद्या, धूम्र विद्या, वो हाँ, उनको 64 रिद्धियां, 64 जो रिद्धियां हैं, हाँ, समझ गया मैं। तो कैसे? मेरा कहने का तात्पर्य यह है, रिद्धि प्रकट हो जाती है तपस्या के प्रभाव से, लेकिन रिद्धि का प्रयोग हो ये जरूरी नहीं है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल समझिए, गणधर हैं। गणधर भी 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। हम्म, लेकिन हम्म, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है जब वो आहार लेने जाएंगे तो वो अक्षीण महान सिद्धि, अक्षीण महालय रिद्धि या क्षीरस्रावी रिद्धि, मधुस्रावी रस रिद्धि। गणधर तो आहार लेने नहीं जाते, वो तो पूरे जीवन भर निराहार ही रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, रिद्धियां तो सारी होती है, लेकिन रिद्धि का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं। क्या सभी गणधर निराहार रहते हैं बिना केवल ज्ञान के? नियम से। तो फिर उनको भी हाँ कौलाहार नहीं, नहीं आई मीन है? टू, जब मुनि अवस्था धारण किए तभी गणधर बनेंगे। गणधर वो बनते हैं जो मुनि अवस्था में होते हैं, और मुनि अवस्था में वो निराहारी होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो आहार होता ही नहीं है। तो जो गणधर होते हैं वो हमेशा निराहारी होते हैं। बिल्कुल। बहुत अचंभे वाली बात है। जब हमने प्रथम बार पढ़ी सुनी थी तो हमें भी लगा, लेकिन जब आगम प्रमाण देखा दिखाया बड़े पंडित जी ने, तो बड़ी संतुष्टि भी हुई और खुशी भी हुई कि तीर्थंकर को तो दूसरों को दान विधि बतलाने के भाव से आहार करने के लिए जाना होता है, भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त से, मुनि अवस्था में। लेकिन गणधर को वो विकल्प ही नहीं है। तो जो गणधर बन जाते हैं वो भी 63 रिद्धियों के धारी अंतर्मुख होके और पूरे जीवन भर निराहारी रहते। पंडित जी, ये जो बड़े पंडित जी ने आपको ये दिया था ना रेफरेंस, वो वाला शर्मा संस्कृति ग्रुप में डाल दीजिए ना। मतलब हमें भी किन्हीं को बताना है तो वो ठीक हमको है, रेफरेंस देने को आ एक बार जाएगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज कल दोपहर में कीजिएगा। ठीक है। कल दोपहर में आप एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं, आप रिमाइंड कर दीजिएगा तो मैं भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
पंडित जी, अंतिम प्रश्न है। जब समोशरण लग जाता है 5,000 धनुष ऊपर, तब नीचे किसी का घर वगैरह नहीं होता क्या वहां पे? उसके ऊपर ओवरलैप नहीं होता ये समोशरण? 5,000 धनुष से आप क्या समझते हैं? बुर्ज 30,000 8, फुट ऊपर 8 एक बुर्ज धनुष 4 हाथ का होता है जी। 8 बुर्ज खलीफा, मैंने वो कैलकुलेशन किया है पूरा। क्या कह आठ रहे या हो? 8 या 11 बुर्ज खलीफा हो जाते 8 हैं। फुट खलीफा। हाँ, लेकिन अब जितने 4 भी बना सिद्धियां लो, होती है, 4 विद्या भी होती जितने है भी चारों बना लो, तरफ से। कुछ भी कर लो, कुल मिलाकर के किसी के घर को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 30,000 फुट बहुत ऊंचा होता हुआ करता है, और 20-20 हजार सीढ़ियां चारों तरफ हुआ करती है, तो वो कोई विकल्प नहीं है। प्रमोशन जो होता है वो आकाश में होता है, किसी के घर को या किसी को बाधा दे करके नहीं होता है, न किसी के घर के ऊपर आता है। तो आकाश में है, बहुत ऊपर जा करके है, और उसमें कोई विकल्प नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जिने जे जे के नाम से है, हाथ जोड़े हुए सिंबल हैं, जय हैंड जैन रेस भैया किया जी। हुआ है। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरे 3 क्वेश्चन है। हाँ, पहला जय है, जिनेन्द्र। हाँ, मेरे 3 क्वेश्चन है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, हाँ एक एक हाँ क्वेश्चन पूछिए। हाँ। पहला है कि मैंने कहीं प्रसंग पढ़ा था कि जब रामचंद्र जी और वो लक्ष्मण विहार कर रहे थे, तब उन्होंने देखा था कि कुलभूषण और देशभूषण मुनि के ऊपर उपसर्ग आया था, जिसको उन्होंने दूर किया था। फिर उनकी स्तुति करते करते उन्होंने देखा कि उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो ये कैसे पता चलता है कि सामने वाले को केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है? मतलब क्या क्या प्रोसेस होती है इससे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। केवल ज्ञान का प्राप्त होना कैसे पता चलता है? ये तीर्थंकर के लिए तो समझ में आ ही रहा है कि अभी वो ध्यान में लीन है, और ध्यान करते करते जब वो आकाश में चले जाते हैं 5,000 धनुष ऊपर, तो पता चल जाता है जन सामान्य को कि उनको केवल ज्ञान हो गया। अन्य जो सामान्य मुनि महाराज होते हैं, जिनको सामान्य केवली अपन अपने भाषा में बोलते हैं, वो जिनको जैसे ही केवल ज्ञान होता है, वो जिस स्थान पर बैठे हुए थे उससे 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं अपने आप ही। एक एग्जाम्पल दूसरा दूं मैं आपको। समोषण का वर्णन जहां आचार्यों ने लिखा, वहां सभी प्रकार के मुनि महाराजों का वर्णन किया उन्होंने। वहां उन्होंने लिखा, उस समोषण में इतने मुनि महाराज थे, ये थे, इतने शिक्षक मुनिराज थे, इतने मुनि महाराज ऐसे थे। उसमें एक विशेषता आती है, इतने केवली मुनिराज थे। तो केवली मुनिराज होने का मतलब, केवल यानी भगवान के सामने केवली मुनिराज का क्या काम? उत्तर मिलेगा, समोषण में बैठे बैठे कितनों को केवल ज्ञान हो गया। तो उन्होंने उत्तर दिया, मुनि महाराज यहाँ पर भगवान का उपदेश सुन रहे हैं समोषण में बैठे बैठे, और उपदेश सुनते सुनते चिंतन जागृत हुआ, और उन्हें वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। तो अब उस समोषण में वो भिन्न कैसे दिखेंगे? जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ, उस समोषण की जो जमीन है उससे 4 अंगुल ऊपर उठ जाएंगे वो। और जैसे ही वो जो शून्य काल आएगा, उपदेश पूरा होगा, वो बस उठ करके दूसरी जगह उनका विहार हो जाएगा, देवता उनके सब व्यवस्था करते हैं। तो ये व्यवस्था होती है अन्य के लिए कि केवल ज्ञान होते ही वो 4 अंगुल ऊपर उठ जाए। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि जो आपने अभी बताया कि मंगल द्रव्य होते हैं उसमें, जैसे झारी है, दर्पण है, ये सब, तो उसके पीछे कोई लॉजिक है कि मतलब दर्पण को क्यों रखा गया है, झारी को क्यों रखा गया है, ऐसा? देखिए, सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के, बिना किसी निमित्त के कोई भी कार्य नहीं होता है। अष्टमंगल द्रव्य है तो ये मंगल रूप में है। दर्पण में मुख देखने पर हमें अपने आप को देखने का एक अवसर प्राप्त होता है, इसलिए दर्पण हमारे लिए मंगल रूप कहा गया है। चाहे झारी है, झारी के माध्यम से जल जो है, जिस प्रकार भगवान के मस्तक पर एक शांति धारा हम झारी के माध्यम से करते हैं, कलश के माध्यम से शांति धारा नहीं हो पाती है। तो प्रत्येक का अपना अपना एक लॉजिक है। अष्टमंगल द्रव्य है ये, शब्द ही हमें बता रहा है ये मांगलिक है, ये मंगल रूप है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने से एक बार जिज्ञासा समाधान में किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, क्या हम अपने घर के बाहर या घर में अष्टमंगल या अष्ट प्रातिहार्य रख सकते हैं? तो महाराज ने स्पष्ट उत्तर दिया था
अष्ट प्रातिहार्य तो नहीं रख सकते क्योंकि वो तो मंदिर में लगेंगे, वो तो भगवान के साथ में लगेंगे। लेकिन हाँ, आप अष्टमंगल रख सकते हो। ये मंगल रूप होते हैं, मांगलिक होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, हाथी एक ऐसा पशु है जो अपने लिए मांगलिक है। कहीं जा रहे हैं, हाथी दिख गया, या घर में भी अपन हाथी के फोटो या हाथी का चित्र लगाते हैं, तो ये कुछ मंगल रूप वस्तुएं हुआ करती है, जो मांगलिक है, जो हमारे लिए शुभ होती है, शुभ चिन्ह हुआ करते हैं, इसलिए इनको मंगल द्रव्य कहा जाता है। अच्छा। और तीसरा है कि जैसे आपने अभी बताया कि जब भगवान का विहार होता है समोशरण के बाद, तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है। तो तीर्थंकर है तो जैसे उसमें 24 तिलियां होती है, तीर्थंकरों की 24, तो खुद भी तीर्थंकर है, तो मतलब उसमें 24 फिर कौन से रहेंगे? नहीं नहीं, भगवान कोई से भी हो, तीर्थंकर कोई से भी हो, तीलियां तो 24 ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर के भगवान है तो 2 ही तीलियां होंगी, तीसरे नंबर के भगवान है तो 3 तीलियां होंगी, ऐसा नहीं है। तीलियां तो जो पूरी है वो 24, वो चक्र रूप जो बना हुआ है वो 24 है, वैसा का एज इट इज ही रहता है। वो तो विशेषता है उसकी, जो अपन ने एक तर्क रूप में लगा लिया कि 24 तीर्थंकर का प्रतीक है, हमारे 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। बाकी रहेंगी पूरी 24 तीलियों वाला धर्म चक्र, वो भगवान के आगे आगे चल। अच्छा, धन्यवाद भैया। जय जी। पल्लवी जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जी। भैया जी, एक हफ्ते हरदम आता था एक क्वेश्चन की माइंड में कि सभी तीर्थंकरों के आहार होता है, एक बार तो आहार होता है, जैसे आदिनाथ भगवान का तो आहार जो हुआ था इक्षुरस से, बाकी काफी सबका मोस्टली खीर से होता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि खीर से ही क्यों होता है आहार, या ऐसा कोई है? देखिए, आहार तो आहार है, ये तो एक संयोग मात्र है कि खीर का आहार क्यों हुआ। ऐसा कोई लॉजिक आगम में नहीं दिया हुआ है कि क्षीर से आहार हुआ तो क्षीर से ही होता है क्या, नहीं। आहार किसी भी वस्तु से हो सकता है, लेकिन जब क्षीर से हुआ है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत इस विषय में बहुत स्पष्ट एक व्याख्यान देते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, अनेक विषयों में जब आचार्य श्री ने अपना वक्तव्य दिया, और जब गौशाला की जब आचार्य भगवंत बात करते थे, गायों के रक्षण की जब बात करते थे, तो आचार्य श्री इस उदाहरण को जरूर दिया करते थे कि जहाँ 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों ने क्षीरान्न का आहार लिया, खीर का आहार लिया, दूध का आहार लिया, तो हमारे लिए गाय का दूध कितना महत्वपूर्ण है, कितना, यूं समझ लीजिए कि गाय हमारे लिए कितने संरक्षण के योग्य है। धवला जी में आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा है, या श्री सा वो, अर्थात जो लक्ष्मी है वह गाय है, गाय को एक लक्ष्मी माना गया है, इसलिए हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ा महत्व है। कहने का मेरा तात्पर्य है, आहार तो अन्य वस्तु का भी हो सकता है, लेकिन उस दूध के माध्यम से, उस दूध में कितनी बड़ी ताकत है, मुनि महाराज ने वो ग्रहण किया, तप साधना करी, और उस तप साधना के प्रभाव से उन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस आहार के माध्यम से, उस दूध के माध्यम से। इसलिए उसका महत्व है, निश्चित रूप से महत्व है। अन्य चीजें भी हो सकती है, लेकिन जब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई गुण होता है, जिनका जो अनमोल होती है, उनका कोई मोल या उनका कोई अपन वर्णन नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वही बात यहाँ पर समझना चाहिए। धन्यवाद। ठीक, जय श्री। निवेदिता जी जैन। जय जयंत भैया जी। जय श्री। भैया जी, भाग 2 से मेरा क्वेश्चन था कि नवदा भक्ति में परिक्रमण नहीं आती है जो हम करते हैं पड़गाहन के टाइम पे, तो यदि हम एक्चुअल में ना करें तो महाराज जी फिर उसको अंतराय में क्यों लेते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर हम परिक्रमा न करें तो महाराज जी लोग उसको अंतराय में क्यों लेते हैं, के पीछे एक छोटा सा कारण। वैसे तो हम नवदा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन नवदा भक्ति में अगर कोई एक भक्ति कम हो जाएगी तो अंतराय तो मान लेंगे, ये तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन परिक्रमा एक हमारे लिए उन मुनि महाराज की पूज्यता का प्रतीक है। आप जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे, चाहे प्रथमान योग के उदाहरणों को अपन ग्रहण करें, अथवा
जब भगवान की भक्ति करने का प्रसंग पढ़ें, देवताओं के द्वारा जब तीर्थंकर भगवान की जन्म होने वाली प्रसंग को अपन जब पढ़ते हैं, तब उस समय हर स्थान पर परिक्रमा का वर्णन है। एक वैराग्य भावना आपने पढ़ी होगी, उसमें एक लाइन आती है, तीन प्रदक्षिण देश नायो करि पूजा तुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठे चरणन में दीक्षित देनी। तीन प्रदक्षिण देश नायो, ये पूजन का प्रतीक है, ये गुरु के प्रति भक्ति का प्रतीक है, ये भगवान के प्रति उनकी पूजा का भाव है। परिक्रमा भक्ति उस रूप में नहीं है नवधा भक्ति में, लेकिन जब अपन किसी को नमोस्तु कर रहे हैं, किसी को अपन पूजा कर रहे हैं, अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो परिक्रमा उस पूजा का, उस भक्ति का, उस नमोस्तु का अंग है। जितने भी आप वर्तमान युग में उदाहरण पढ़ेंगे, जिन्होंने मुनि महाराज को आहार दिया, तीन परिक्रमा दी, आप पढ़िए जब भगवान का जब जन्म होता है, क्या लिखा आचार्य चिंतन स्वामी महाराज ने आदि पुराण में, उत्तर पुराण में, हरिवंश पुराण में, उन्होंने लिखा, तमोषण से वो तो धर्मेंद्र आया स्वर्ग से, उसने पूरी नगरी अयोध्या की तीन परिक्रमा दी और फिर उसके बाद में उनके पास में। तो तीन परिक्रमा का एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा महत्व है। भले ही वो नवदा भक्ति में नहीं आता है, लेकिन गुरु भक्ति में, जिनेन्द्र देव की भक्ति में, पूजा में उसको संलग्न किया गया है, इसलिए उसको अपन को करना ही होता है। दूसरा लॉजिक ये भी कहा जाता है क्योंकि उससे भिन्नता प्रकट होती है। आरिकाओं की परिक्रमा नहीं होती है, मुनि महाराज की परिक्रमा होती है, वस्त्रधारी की परिक्रमा नहीं होती है, निर्ग्रंथ दिगंबर की परिक्रमा होती है। यदि हम परिक्रमा नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो निर्ग्रंथ दिगंबर नहीं है, इसका मतलब वो सदोष हैं, इसका मतलब वो परिग्रह से युक्त हैं, इसलिए वो भाव वो न आ पाए। दूसरी बात, न केवल आहार के समय, बल्कि अगर आप किन्हीं मुनि महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन के साथ में भी तीन परिक्रमा कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी जब इतने मिलन होते हैं, या महाराज का आशीर्वाद लेकर के जब से मुनि महाराज निकलते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो ये सब पूजा और भक्ति का अंग है, इसलिए वो करना आवश्यक हुआ। ये एक और क्वेश्चन था, अभी हम जो पढ़ रहे थे जन्म के 10 अतिशय, उसमें जो दिया हुआ है मलमूत्र नहीं होता है बचपन से, तो जो उनके मतलब भगवान जी के जो पिताजी होते हैं, माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं होती कि बच्चे को मलमूत्र नहीं हो रहा है? जस्ट एक मतलब आक्षात्मक प्रश्न है ये। बहुत अच्छा प्रश्न है। इट्स ट्रू कि ऑब्वियसली अगर उनके मम्मी पापा को टेंशन तो होगा ही कि मेरा बच्चा सुसु पोटी नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर को दिखाएंगे, सब करेंगे। लेकिन उनके मम्मी पापा ने अवधि ज्ञान से पहले ही जान लिया कि हमारे कोख में, हमारे गर्भ में जो बालक आ रहा है ये सामान्य नहीं है, ये गर्भ में आने वाला बालक तीर्थंकर बनने वाला है। जब अपन वो वर्णन पढ़ते हैं, माता 16 स्वप्न देखती है, वो अपने पतिदेव से प्रश्न करती है, 16 स्वप्नों का फल जानती है, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से वो अवधि ज्ञान से जान करके और वो बता देते हैं। दूसरी बात, वो भी जान रहे हैं गर्भ में 9 महीने कैसे रहा है बालक, कैसे व्यवस्था होती है। जब दिख रहा है, अब अपन प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि उसकी मम्मी को टेंशन नहीं होती होगी, फिर मेरा पेट तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, बच्चा अंदर है कि नहीं है। तो वो सब सेफ है, सब सारी व्यवस्थाएं विशेष है, इसलिए वो अपने लिए महान है। तो उनको ध्यान रहता है, उनको पता है उनके माता पिता को कि इनका मलमूत्र क्षेपण नहीं होगा, ये आहार, मेरा आहार ग्रहण नहीं, मेरा स्तनपान नहीं करेंगे। देवता वो जो इन सोदर इंद्र, उनके अंगूठे में अमृत डाल देता है, वही चूस करके बड़े होते हैं। आहार स्वर्ग से आएगा, सारी व्यवस्थाएं निश्चित हुआ करती है, इसलिए उनके माता पिता को कोई विकल्प नहीं होता। तो भैया जी मतलब जैसे महावीर स्वामी का 32 साल का था, 32 साल के बाद उन्होंने दीक्षा ली, तो तब मतलब 32 साल तक सब ये प्रोसेस चलती रहती है? नहीं, क्या कहा, फिर से कहिए, 30 साल तक क्या किया? नहीं नहीं, जब तक मतलब बालक जब तक दीक्षा नहीं लेता है, मतलब जब अपना युवावस्था में आते हैं फिर दीक्षा लेते हैं, तो जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक ये सब यही प्रोसेस चलती रहती है क्या? नहीं नहीं, दीक्षा लेते हैं तक नहीं, सब तक, हमेशा। आप दीक्षा लेने के बाद फिर आहार जन सामान्य के घर करेंगे, लेकिन दीक्षा लेने के पहले घर में रह रहे हैं तो सारी ये सेम प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि, अब आप खुद सोचिए ना,
जन्म होते ही आफ्टर अंतर्मुहूर्त, ओनली अंतर्मुहूर्त का टाइम मिलता है मैक्सिमम 48 मिनट्स, उनको बिठा दिया पांडुशिला पर ले जाकर के समेरु पर्वत पर, और वो पद्मासन से बैठे हुए हैं। अब जन्म लेता हुआ बच्चा कैसे बैठ सकता है? लेकिन अतिशय है, बल है उनके अंदर, अतुल्य बल है, जन्म के 10 अतिशय में है। तो मेरा कहने का तात्पर्य वो विशेष है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं उनकी यथावत है। ओके। ओके भैया जी, मतलब सही साहब अतिशय में आ जाएगा जो भी, मतलब हम, मतलब एक क्वेश्चन से एक क्यूरियोसिटी आती है कि भाई 30 साल तक खाना नहीं खाते हैं फिर वो घर में तो ऐसा मतलब अतिशय का फल है साहब ये। मैं ये अतिशय का फल कहेंगे, उस पद का महत्व कहेंगे, उस पद की विशेषता कहेंगे। उस महान आत्मा ने इतना पुण्य किया है पहले, इतना पुण्य किया है कि वो आज इस रूप में उदय में आ रहा है कि उनके साथ विशेष विशेष बातें जो जन सामान्य से भिन्नता प्रकट कर रही है। भैया वो कोई आम आदमी नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, वो एक महान व्यक्तित्व है जो एक रूप में प्रकट हुआ है मनुष्य बन करके, और मोक्ष जाने वाला महान आत्मा है। तो यूं मान लीजिए कि आत्मा तो मोक्ष पहले ही चली जाती है, लेकिन एक प्रोसेस है, इसलिए उस मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा है, और अपने जैसे जन्म लिया, अपने जैसे सब कुछ किया, और उसको इस पर्याय से मोक्ष जाना है। वो महानता, वो आत्मा के गुण उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है, इसलिए उनके साथ विशेष बातें हैं और हमारे साथ वो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जिन। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जैसा कि आपने बताया कि भगवान का जैसे जैसे समोशरण चलता है तो 225 स्वर्ण कमल उनके पाँव के नीचे देव बनाते हैं। तो अपन ऐसे तो बोलते हैं कि है ना, हमें कोई जैसे हाथी की उस पे नहीं, मतलब जैसे ड्रेस में भी बोलते हैं कि नहीं लेकर आना चाहिए, तो ये भी तो कमल भी तो एक जीव हो गया, फिर वो उनके नीचे बनाते हैं तो वो कैसे सही है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका भी। आप पहले इस बात पर विचार कीजिए कि कमल जो बनाए जा रहे हैं वो कौन से हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, म्यूट मत कीजिए, अनम्यूट कीजिए। कमल के लिए हमने कौन सा विशेषण दिया, कौन से कमल बनाए, स्वर्ण कमल। ओरिजिनल या स्वर्ण कमल? स्वर्ण कमल। पर ऐसे तो बोलते हैं अब आटे का स्वर्ण मुर्गा कमल में भी जीव गलत होते है। हैं क्या? नहीं, वो जीव की बात नहीं है, अपन बोलते हैं आटे का सुनो सुनो मुर्गा। मेरी बात पूरी सुनो। समझ हाँ गया, हाँ ये भी आपने हाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, लॉजिक इट्स हाँ ट्रू। जी। लेकिन स्वर्ण कमल है, कमल का आकार है, यहाँ जीव हिंसा का कोई भाव नहीं है। वहां पर आटे का मुर्गा बना करके तो बलि दी जाने वाली बात की जाती है। यहाँ पर हम्म। कमल उनकी विशेषता है, भगवान। आप अगर ऐसा कहेंगे तो मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, अपन सिंहासन बनाते हैं, सिंहासन में कमल का रूप बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं, हाँ। भगवान समोषण में विराजमान है, वहां सिंहासन है, सिंहासन के बीच में कमल बना हुआ है स्वर्ण में। तो कमल हम्म। वहां पर वो भाव नहीं है, वो तो एक रूप है। दूसरी बात, देवता अगर ओरिजिनल कमल भी लगा दें, ये तो चलो है तो फाइनल स्वर्ण कमल, लेकिन मैं कह हम्म। रहा हूँ अगर ओरिजिनल कमल भी लगा दें तो वहां उनको जो कमल प्राप्त होगा वो कल्प वृक्ष से प्राप्त होगा, और कल्प वृक्ष से मिलने वाली सामग्री अचित्त होती है, उसमें वनस्पति का एक जीव भी नहीं होते हैं। तो हाँ इसलिए हाँ। जीव हिंसा का न कोई भाव होता है। ये उनकी विशेषता है, ये उनकी महानता है, ये उनका, ये दुनिया को उनका वैभव प्रकट करने के लिए। और आप तो कह रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो, उससे भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। ये तो अपन ने लगा हम्म। दिया, देवताओं ने लगा दिया, लेकिन भगवान की हम्म। निरीहता, भगवान की निष्प्रहता पर विचार करो कि भगवान उसको स्पर्श भी नहीं करते हैं। इसलिए जीव हिंसा तो कोसों दूर है, उसकी तो हम चर्चा कर भी नहीं सकते। ठीक, जय जिनेन्द्र जी, धन्यवाद। भैया जी, चीनू जय चीनू जी कतर से पूछना चाहते हैं। चीनू जी कतर से। जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये भैया जी जो अभी आपने बताया था देवव्रत 14 अतिशय, इसमें जो अर्धमागधी भाषा आपने बताई है ये क्लियर नहीं हुआ। मतलब देवता ट्रांसलेट करते हैं किसी भाषा समझिए, में या वॉल्यूम बढ़ाते हैं कि दूर तक सुनाई दे, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। भगवान का जो उपदेश होता है वो उपदेश ओंकार में होता है, और उस ओंकार में भाषा को हर कोई नहीं सुन सकता है। अपन बोलते हैं कि भगवान जो उपदेश देते हैं, समोषण में बैठे हर व्यक्ति को वो उपदेश समझ में आता है। आता है, ये अपन ने पढ़ा
पढ़ा होगा, विशेषण या सुना होगा। तिर्यंच भी बैठा है, उसको भी समझ में आता है। मनुष्य भी बैठे हैं, उनको भी समझ में आता है। देव बैठे हैं, उनको भी समझ में आता है। तो ये समझ में भगवान तो एक ही लैंग्वेज में बोलेंगे ना। लेकिन आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आज प्रेजेंट में अपने पास में इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई, आप लोग भी समझ रहे होंगे। नेतागण एक लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके वो कन्नड़ में, तमिल में, इंग्लिश में, मराठी में बना देते हैं। तो अर्धमागध एक भाषा हुआ करती है। तो भगवान का उपदेश को वो उस भाषा रूप में कन्वर्ट करते हैं, ताकि सभी को वो चीज समझ में आ जाए। ये देवताओं के द्वारा किया जाता है। और जो मैंने उसमें साथ में एक एग्जांपल जोड़ा था, जैसे मागध जाति के जो देव होते हैं, वो माइक का काम करते हैं, स्पीकर का काम करते हैं, कि भगवान का उपदेश यहाँ तक वॉल्यूम है, उसको आगे तक पहुंचाने का वो मागध जाति के देव। वो सेकंड थिंग है, वो दूसरी चीज है। लेकिन ये चीज जो मैंने आपको कही है, अर्धमागधी भाषा का जो प्रयोग है वो यही है, कि भगवान के उपदेश को अर्धमागध भाषा में कन्वर्ट करके, और सभी जीव उस रूप में समझते हैं कि भगवान का उपदेश मेरे सुनने वाली मेरी भाषा में भगवान बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ये कार्य हो। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय। जय जिनेन्द्र भैया जी। एक जय एक जय एक एक विकास भैया। प्रश्न, लास्ट प्रश्न। आज में हाँ हाँ, आपने नो क्लास प्रॉब्लम, पूछिए। आज में क्लास में आपने बताया कि देवकृत जो अतिशय होते हैं, उसमें आकाश निर्मल और दिशाएं निर्मल होना, तो ये दोनों में क्या, आकाश निर्मल होना तो समझ में आ रहा है कि आप प्योर पूरा का पूरा एकदम मिरर प्लेस, और कंकड़ नहीं, कुछ मट्टी नहीं, कुछ नहीं वैसा। बट दिशाएं निर्मल होने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पर 10 दिशाएं बताई गई हैं। नॉट ओनली 4 दिशाएं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। आकाश, केवल ऊपर का स्थान को आकाश कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम आसमान को आकाश कहते हैं। यहाँ भी उसी आकाश की चर्चा है, जिसको अपन गगन शब्द का भी एक पर्यायवाची रूप में सिमिलर वर्ड में यूज करते हैं। आकाश निर्मल अलग चीज है, जो ऊपर का स्थान हो गया। दिशाएं हमारे यहाँ पर 8 दिशाएं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इनके बीच में ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधः दिशा। तो आकाश निर्मल होना अलग विशेषण हो गया, और ये दशों दिशाओं का निर्मल होना अलग दिशा, अलग विशेषण हो गया। इनमें क्या अंतर है? अंतर ये समझना है, एक तो आकाश, जैसे मैंने कहा ना, अगर आकाश काला काला है, पानी से भरे हुए बादल हैं, जैसे बहुत बार अपन देखते हैं ना आकाश में, एक तो स्वच्छ आकाश हो तो देखने में कितना अच्छा लगता है, और एक उसी आकाश में कालापन सा हो, धब्बा सा हो, पानी भरे हुए बादल हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो निर्मल आकाश माने जो बिल्कुल साफ स्वच्छ, जैसे बारिश हो जाने के बाद में आकाश अपन को बिल्कुल अच्छा दिखाई दे। दशों दिशाओं का निर्मल होने में तात्पर्य वो जो मैंने आपको बताया, कि धूल मिट्टी नहीं आ रही है, तूफान नहीं हो रहा है, इतनी तेज हवा नहीं चल रही है कि मिट्टी आ रही है, आंखों में चुभ रही है, ये सारी की सारी चीजें, वो अपन दिशाओं के निर्मल होने में लगाएं। तो ये दोनों में अपन को अंतर समझना चाहिए। जहां भगवान चल रहे हैं, यूं समझ लीजिए, दोनों विशेषणों को अगर अपन घटित करेंगे एक ही रूप में, तो दशों दिशाएं निर्मल। उसमें ऊपर का ऊर्ध्व दिशा भी आ गई, आकाश भी आ गया, और 8 दिशाएं ये, और नीचे का इस तरह से दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसलिए दोनों को अलग अलग रूप में कहा गया है। भैया जी एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ चलते। भैया जी, एक किसी बंदे का मैसेज आया है, तो इसलिए जरूरी, इसलिए पूछना समझ रहा हूँ कि कोई रात्रि भोजन का त्याग किया हुआ है, बट वो बोलते हैं कि उसके दांतों में कोई चीज फंसा हुआ है, कुल्ला कुल्ला करने के बाद, ब्रश करने के बाद भी कोई अन्न या कोई पदार्थ अगर फंसा हुआ रह जाता है, और रात में उसको वो जीभ से निकालता है या फेंकता है मुंह से, तो वो क्या, वो पाप है, कैसा है, मतलब उस स्थिति को कैसे लेगा वो? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं पूज्य मुनि महाराज के जिज्ञासा समाधान से दूंगा, जो उन्होंने कहा, ताकि मेरी बात पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रामाणिक बने। ये स्थितियां न केवल हमारे साथ, बल्कि हमसे महान जो मुनि महाराज होते हैं उनके साथ भी घटित होती है। जब मुनि महाराज जी लोग आहार करते हैं, आहार के बाद में अपनी मुख शुद्धि करते हैं। मुख शुद्धि कुल्ला करने के बाद में भी बहुत बार ऐसी स्थितियां बन जाती है
कि उनके दांतों के बीच में जो छिद्र आदि हैं उनमें वो कण रह जाते हैं। बहुत बार देखा भी है, देखा भी जाता है, वो उसको अगर आ जाता है मुख में जीभ आदि के टकराने से या बाद में, तो वो उसको थूक देते हैं, अलग निकाल देते हैं। निकल जाएंगे तो दोष लगेगा। वही स्थिति आप हम इसके साथ में ये उदाहरण घटाना चाहूंगा। रात्रि भोजन का हमारा त्याग है। यदि हमारे मुख में रात्रि में कुछ अन्न का कोई दाना है या कुछ भी है, अगर वो आ गया है, तो अगर हम उसको निगलते हैं तो दोष लगेगा। अगर हम उसको बाहर निकाल देते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने उसको छुपा के नहीं रखा। हाँ, अगर हमने साइड में कुछ छुपा के रख दिया हो कि भैया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भैया देखो मेरे रात्रि में सब प्रकार के आहार का त्याग है, केवल पानी में पीऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, शाम का भोजन कर लिया और पान को मुख में दबा लिया। एक उदाहरण समझना, जो पान जो खाते हैं, तो बोले मैं बाहर से तो खा नहीं रहा, बस मुख में दबा हुआ है, तो आप स्वाद लेते जा रहे हो घंटे आधा घंटे तक, तो वो दोष है। ये जो ऐसे समझ कण रह जाते हैं, इसमें हमारा विद इंटेंशन कुछ नहीं होता है, बल्कि उसमें होना ये चाहिए। मैं तो उसमें ये बात कहूंगा, अगर हम लोगों की ऐसी आदत नहीं है तो हमें वो आदत बनानी चाहिए। क्योंकि मैं भी उसमें सम्मिलित हूं, तो इसलिए मैं अपने आप को भी ये बात कह रहा हूँ कि रात्रि भोजन का अगर हमारा त्याग है, तो हम सबको ये आदत बनानी चाहिए कि शाम के भोजन के बाद हमको कुल्ला करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ताकि कोई कण रह ना पाए। और अगर रह जाता है तो उसमें अपना कोई इंटेंशन नहीं होता है कि अपन उसको ग्रहण करें, भक्षण करें। अगर वो मुख में आ भी जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है, अपन उसको बस बाहर निकाल दें और सामान्य रूप से रहें, इसमें कोई आपत्ति बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजू हरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय 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 संत जय शिरोमणि आचार्य एक स्वामी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय 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 परम जय पूज्य निर्यापक श्रमण सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई जय दीप समस्त महामुनिराजों की जय। जय 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 सभी को जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र भैया पंडित जी। जी। जय जिनेन्द्र। कल से अष्टमी का पर्व प्रारंभ हो रहा है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग अपने अपने स्तर पर उस अष्टानी का महापर्व, शाश्वत पर्व में जितना हो सके उतना व्रत नियम संयम का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकाशन अगर कर सकते हो, या 2 बार का या 3 बार का, जितना है जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ चल रही है उसमें हम जितना भी कंट्रोल कर सकते हो उतना करने की कोशिश करें। प्रतिदिन जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, इस शाश्वत पर्व के 8 दिनों में अपना संकल्प बनाएं कि हमें प्रतिदिन मंदिर जाना है। जो लोग मंदिर जाते हैं अभिषेक नहीं करते हैं उनको अभिषेक करना है। जो अभिषेक करते हैं पूजा नहीं करते उनको पूजा करनी है। नंदीश्वर दीप की पूजा सभी लोग करें। पहले अपन ने जो नंदीश्वर दीप वाला जो पाठ पढ़ा था, जिसमें अपन ने पूरे 52 जिनालयों का वर्णन पढ़ा था, उसको वापस स्मरण करें, ताकि इन 8 दिनों में अपन भावना भाएं कि देवता नंदीश्वर द्वीप पहुंच करके वहां भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम यहीं से परोक्ष रूप में उनकी भक्ति करें, ताकि आने वाले ये 8 दिवस अष्टानी का पर्व के हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हों, धर्ममय और संयममय हों, ऐसी मेरी भावना है। सभी को जय श्री